बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्नर्स इकोनॉमी में अगेन आपको खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस के हवाले से, इंग्लिश के टेंसेस। और उसमें जो थर्ड हमारा टेंस है वो है फ्यूचर और इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर सिंपल कह लें जो टेंस होता है हमारा, ये हम इसको फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, इंटरोगेटिव, इसमें किस तरीके से बनते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल जुमला होता है, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव जुमला होता है, और इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चनिंग सेंटेंस कहलाता है। अब आ जाते हैं जी इसके अफर्मेटिव में क्या इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। आई विल स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि विल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, विल का इस्तेमाल होगा। हमने प्रेजेंट डेफिनेट के सीखा था कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया था, जो कि ये है। इससे पहले सिर्फ हमने विल का इस्तेमाल करना है, तो हमारे अफर्मेटिव जुमला बनेगा, यानी कि सिंपल जुमला बनेगा। जैसे कि आई विल स्टार्ट। ठीक है, अब नेगेटिव की साइड पे आते हैं। तो नेगेटिव के अंदर क्या है कि विल नॉट का इस्तेमाल होता है और प्लस वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही, प्लस इसमें मैं आगे बताती हूँ आपको। नेगेटिव के अंदर क्या है कि विल नॉट का इस्तेमाल होगा, विल के साथ नॉट लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, जैसे वो प्रेजेंट में हमने इस्तेमाल किया था। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं इसी को फॉलो करूंगी। आई विल नॉट स्टार्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। विल के साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद जुमला वैसा ही रहेगा। अब आते हैं इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चनिंग। जो है वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं इसके अंदर। इसमें से विल से हम स्टार्ट लेंगे। जैसे हमने डू का इस्तेमाल किया था, जैसे हमने डिड का इस्तेमाल किया था पास्ट के अंदर, और हमने जो है वो डज का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट टेंस के अंदर। डज एंड डू प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया था, और डिड जो है वो हमने इस्तेमाल किया था पास्ट टेंस के अंदर। अब हमने फ्यूचर में इस्तेमाल करना है विल, तो अब कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने विल का इस्तेमाल करना है। विल हमने स्टार्ट में ले लेना है। ये जो ये वाला जुमला था, इसको विल को हम पहले ले आएंगे और आई को बाद में ले लेंगे। तो विल आई स्टार्ट, विल आई स्टार्ट, तो ये हमारा क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो जाएगा। इसमें हम और जो है वो अपने कर सकते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, जबकि यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे आई विल नॉट गो टू स्कूल। फिर यहां ले लेंगे हम लोग विल आई गो टू स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस के अंदर हमने अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, इंटरोगेटिव को किस तरह से बनाना है। किस तरह से हमने जो है फ्यूचर टेंस के जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए इन सेंटेंसेस को बनाना होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लर्नर्स इकोनॉमी में अभी तक इतना ही। नेक्स्ट हम टेंसेस की वीडियो जो बनाएंगे उसमें हमारा टेंस होगा नंबर 4 पे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब जो है वो आपने क्या करना है कि आपने कुछ एग्जांपल्स मुझे फीडबैक में कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बना के देनी है, बिल्कुल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, जिसमें आपने करना है इंडेफिनिट, यानी कि इंडेफिनिट की कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसमें उसके रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं, ये आपने मुझे फीडबैक में एक एक जुमले पे बना के देना है। एक जुमला फॉलो करने से कि आई स्टार्ट का, आई स्टार्ट, आई स्टार्ट के बाद आपने सारे यानी कि पास्ट, अफर्मेटिव,
पास्ट नेगेटिव, पास्ट इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट नेगेटिव, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव, फ्यूचर अफर्मेटिव, फ्यूचर नेगेटिव, फ्यूचर जो है वो इंटेरोगेटिव। ये आपने मुझे जुमले बना के दिए हैं। टोटल कितने जुमले हो गए? 9 सेंटेंसेस हो गए। ये आपने मुझे फीडबैक के अंदर ज़रूर बना के देना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको वीडियो समझ में आ गई है। कोई चीज़ ऐसी जो चेंज करना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐसी जो सवाल आप खुद से करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।